हमारे फादर इन लॉ को थायराइड ग्रंथि थी, बढ़ी हुई थी। बट ये जो इनका ग्वाइटर था ये केवल इनके चेस्ट के अंदर था। ऑपरेशन बहुत जटिल, मुश्किल, बहुत ही खतरनाक था। ऐसे केसेस बड़े ही चैलेंजिंग होते हैं। जो ट्यूमर था वो गले के रास्ते से ही निकालने में हम सफल हो गए। धन्यवाद करते हैं डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी साहब का, जो कि मरीज़ को एक नई ज़िंदगी दी। वी आर हैप्पी कि हमने इन पेशेंट को बहुत ही अच्छे अवस्था में और एक खुश कंडीशन में इनको घर भेज रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। ये हमारे फादर इन लॉ हैं। हमारे फादर इन लॉ को थायराइड ग्रंथि बढ़ी हुई थी। डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जो ENT के डॉक्टर हैं, उनके द्वारा बताया गया कि हेल्थ सिटी विस्तार, जो कि अभी हाल ही में नया हॉस्पिटल खुला है, यहाँ पे डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी हैं, जो कि थायराइड सर्जन हैं। हमें यहाँ पे बताया गया, हम लोग आए और आने के बाद ऑपरेशन बहुत जटिल, मुश्किल, बहुत ही ख़तरनाक था, मगर डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी व उनकी टीम द्वारा ऑपरेशन जो है सफलतापूर्वक किया गया। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव साहब का, जिन्होंने इतनी अच्छी सलाह दी, इतने अच्छे हॉस्पिटल के बारे में बताया। धन्यवाद करते हैं डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी साहब का, जो कि मरीज़ को एक नई ज़िंदगी दी। बाकी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल की तुलना में हेल्थ सिटी विस्तार बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। पैसे के मामले में, सफाई के मामले में, स्टाफ के मामले में, जो इनकी सुविधाएं हैं बहुत ही अच्छी रही हैं। मेरा खुद का अपना अनुभव यहाँ का बहुत अच्छा रहा है। मरीज़ हमारा जो है बिल्कुल भी ठीक है और हम सभी बहुत खुश हैं। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से टीम हेल्थ सिटी विस्तार और डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी साहब। नमस्कार। तो ये पेशेंट हमारे पास एक हमारे फिजिशियन फ्रेंड ने हमको रेफ़र किया था और इनकी चीफ कंप्लेंट थी इनकी आवाज़ में चेंज होना और सांस फूलना। नॉर्मल काम करने के बाद भी इनकी सांस फूलने लगती थी। और जब इनका एक CT स्कैन कराया गया चेस्ट का, तो इसमें पाया गया कि इनको एक चेस्ट के अंदर, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में मीडियास्टिनम बोलते हैं, उसमें एक थायराइड का ग्लैंड का एक ग्वाइटर या ट्यूमर था। देखने से बाहर से गले में इनको कोई सूजन या गले में कोई गिल्टी नहीं थी, बट ये जो इनका ग्वाइटर था ये केवल इनके चेस्ट के अंदर था। जो हम ये चेस्ट में बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम, तो ये जो गिल्टी है इनकी ये मीडियास्टिनम में थी और ये हार्ट के जस्ट ऊपर तक पहुंच चुका था। तो इनके आने के बाद हमने इनकी सर्जरी की प्लानिंग करी। और ऐसे केसेस बड़े ही चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि गले में गिल्टी ना होने के कारण कभी कभी हमें जो ये मिडलाइन बोन होता है स्टर्नम, उसको हम लोग को हड्डी को काट के ट्यूमर्स निकालने होते हैं। साथ ही गिल्टी काफ़ी समय से थी, तो इनका जो सांस का रास्ता है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, उसमें भी कॉम्प्रेशन था और वो पिचक के उसका रास्ता 50% से भी कम रह गया था। तो सारी ही चीज़ों को पेशेंट को एक्सप्लेन करके, सारे कंसल्टेंट्स को दिखा के, प्री एनेस्थीसिया चेकअप करा के हमने इनकी सर्जरी प्लान करी। सर्जरी एक लंबी सर्जरी थी और इसमें हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ऐसे केसेस में एनेस्थीसिया देना भी एक बहुत ही स्किलफुल काम होता है। उन्होंने अपने काम को बड़े अच्छे से निभाया और हमने इनका जो ट्यूमर था वो गले के रास्ते से ही निकालने में हम सफल हो गए। क्योंकि अगर ट्यूमर ज़्यादा अंदर होता है तो आपको हड्डी काटनी होती है, तो वो बिना हड्डी काटे हमने इनका ट्यूमर केवल गले से ही निकाला। बीच की स्टर्नोटमी नहीं करनी पड़ी। साथ ही साथ जब ट्रेकियोमलेशिया होता है तो वो हमें ट्रेकियोस्मी करने का भी अंदेशा होता है, तो इनकी ट्रेकियोस्मी से भी हम बच पाए। और ये सर्जरी एक दिन या ICU में रहे और एक हफ्ते बाद हम इनको वहाँ से यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं। इनकी आवाज़ जो पहले चेंज थी उसमें भी सुधार है और होपफुली चूंकि हमने रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को बचाया है, तो उम्मीद ये है कि आगे 2 या 3 महीने में इनकी आवाज़ नॉर्मल हो जाएगी। सो मैसेज यही है कि जो थायराइड केसेस या सर्जरीज जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो डिफ़िकल्ट्स हैं, उनको ऐसे सेंटर्स पे कराया जाए जहाँ पर इनको करने के एक्सपर्ट्स या एंडोक्रीन सर्जन्स अवेलेबल हैं। एंड वी आर हैप्पी कि हमने इन पेशेंट को बहुत ही अच्छे अवस्था में और एक खुश कंडीशन में इनको घर भेज रहे हैं। थैंक यू।